हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल माय डियर। कैसे हैं आप सब? तो आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ अभी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से गाइस। तो नंबर 4 का नंबर आ चुका है और नंबर 4 के लिए रीडिंग है ये। तो जिसका भी नंबर 4 है वो इस रीडिंग को देख सकता है, ठीक है। नंबर 4 में कौन कौन सी डेट ऑफ बर्थ आती है? नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, नंबर 31, 4, 13, 22 और 31 जिसका डेट ऑफ बर्थ ये है वो इस राशि को देख सकता है, ठीक है। जो रेजोनेट होगी वो रखिएगा, जो नहीं होती उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। बस पॉजिटिव रहना है ऑलवेज, ठीक है। तो क्या चल रहा है अभी लाइफ में? एंड नंबर 4 आपके लाइफ में क्या चल रहा है प्रोफेशनली, पर्सनली, देख लेते हैं। तो पोर्टल टैरोट को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। पोर्टल टैरोट में आपका स्वागत, सुस्वागत। चलिए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ नंबर 4 के लिए, राशि के लिए। नंबर 4 डेट ऑफ बर्थ 4, 13 एंड 22 एंड 21, सॉरी 31, 4, 13, 22 और 31, 4, 13, 22 एंड 31 जिसका डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए राशि है। वाह, ओके। 2 ऑफ swords, and hanged man, the hanged man आ गया है गाइस। क्या हो गया? ये पहले भी कार्ड गिरा था, मैंने लिया नहीं, वह फिर से आ गया 3 ऑफ swords। Knight of Pentacles, the High Priestess, the Moon। गाइस आपकी सेहत को क्या हो गया है? थोड़ी सी मुझे लग रही है, थोड़ी सी आप इल्यूजन में भी हो। द फूल, द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड। क्या आने वाला है नेक्स्ट जून मंथ आपके लिए? द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डक से है द सन ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल बॉटम ऑफ द डक से आया है सन की एनर्जी आई। तो गाइस तो खुश हो जाइए, जहाँ सन और मून है। थोड़ी सी हेल्दी कई बार नहीं होती है चीज़ें, और लेकिन हेल्दी भी होती हैं जब सन मून इकट्ठा होते हैं। अच्छा, यिंग यांग की, यिन और यांग की एनर्जी होती है। ओके गाइड्स, तो आप किसी चीज़ का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आपको ये बोल रहे हैं कि आपको 2 रास्ते हैं, आपको किस रास्ते पे जाना है आपको नहीं पता चल रहा है गाइड्स। तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ी सी सी द ट्रूथ, जब सच्चाई को देखोगे तब आपको पता चलेगा सच्चाई क्या है। सच्चाई देखोगे तो आंखों की पट्टी है, तो आपको खोलनी पड़ेगी, तभी आपको सच्चाई नज़र आएगी, ठीक है। तो आप हैंगमैन की एनर्जी में हो। अगर फाइनेंशियली अभी आपके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही है, फाइनेंशियली मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। थोड़े स्टेबल हो, ऐसा नहीं स्टेबल हो, लेकिन आपको कहा गया आप थोड़ा सा थम जाइए, थोड़ा पॉज रखिए, पॉज रख के ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन। आपका किसी न किसी कारणवश दिल टूटता रहता है, अपना दिल पे थोड़ा सा लग रहा है आपको थर्ड आई पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग बहुत चलाते हो, बहुत ओवर रिएक्ट कर जाते हो, जिद्दी हो आप। आपको बोला गया है कि आप थोड़े से अपने गोल को सेट करने में तो लगे होते हो, बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से चल रहे होते। कभी कभी चीज़ें होती हैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ, आपको रुकना पड़ता है, आपको स्टेबल रहने की ज़रूरत है गाइस। यस, आगे आने वाला जो हार्ड वर्क है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप एक हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में आते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप इल्यूज़न में हो। इल्यूज़न में हो यानी समथिंग, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है गाइस कि आप क्या करते हो, आप को ट्रस्ट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो।
ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, अभी पिछले कल में जी रहे होते, पास्ट के इल्यूज़न में चल रहे हो, अभी तक भी चल रहे हो उसी में, तो कैसे आगे बढ़ोगे? जब पास्ट को छोड़ोगे, प्रेजेंट में जियोगे, तभी आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट आ रहा, आप द फूल की एनर्जी में आ रहे हो, न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए, और आप स्ट्रेंथ में भी आ रहे हो, बिल्कुल एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आ रहे हो, क्योंकि आप जो भी चैलेंज लेते हो, एक्सेप्ट करते हो, आप आगे निकल जाओगे। ठीक है, आपको कभी कभी आपको ज़रूरत होती है कि काउंसलर की ज़रूरत होती है, किसी की सलाह ले लीजिए, किसी बड़े की सलाह पे चलिए जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है ना। तो ऐसे वैसे के पास मत जाइए, अंधविश्वास नहीं कि आपको हर पंडित सच बताएगा। देखिए कड़वा होता है सच, तो मेरे भी रेजोनेट होंगे तो आप रखिएगा कार्ड्स, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो जो कार्ड्स में आया है वो ही आपको फीलिंग करा रही हूँ। अंधविश्वास में नहीं जाके अपने आप पे पहले विश्वास कीजिए, तब दूसरों की सुनिए कि दूसरों की बात सच है कि नहीं है। पहले आप अपने पे ट्रस्ट कीजिए गाइस, ठीक है। एडवाइस लेने में कोई ये नहीं कि किसी की एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो नेक्स्ट जून मंथ में, ठीक है। तो गॉड का मैसेज भी अभी मैं ले लूँगी फटाफट से आपके लिए। गॉड आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं? आपको कुछ नहीं करना है, आराम से अपने आप पे वर्क कीजिए। जब आप अपने आप पे बैठेंगे, अपने आप पे वर्क करेंगे, तो आप देखिए डिवाइन ऑर्डर लेडी पोर्शी आपके लिए बोल रही है। आप एक पवित्र आत्मा हो, ठीक है, लेकिन आपने अपनी सोल को बहुत तकलीफ दे रहे हो। लेडी वीनस, यस, डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने कहा है सच्चाई जो है उसको रिवेल कीजिए, और तभी भगवान के पास जाएगी। जब सच्चाई को रिवील नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम? लव एंड एक्सेप्टेंस में रहिए, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको होने दीजिए। और आपके लिए बोला गया है अनलीश योर स्पिरिट, अपनी आत्मा को बांध के मत रखिए, उसको लीश मत बांधिए, उसको खोल डालिए, ठीक है। और तभी तो आप एक्सप्रेस कर जाएगा। अपने डर पे काम करने की ज़रूरत है गाइस आपको, ठीक है। अपने डर पे काम कीजिए, क्योंकि आपके इमोशंस इज़ वेरी रनिंग वेरी हाई, एंड इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अगेन वही चीज़ें आई कि आपको अपनी नेगेटिविटी को अगेन रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कैसे होंगी? मेडिटेशन कीजिए, अपने आप से जुड़िए गाइस। यस, आपके लिए टाइम क्या है मैं बता रही हूँ। आपका समय अच्छा कब आने वाला है वो देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन अपने आप पे काम करने की बहुत ज़रूरत है गाइस। यस, ओके गाइस, तो आपके लिए समय आया है। कुछ कह रहा है 50-50, ठीक है। 50-50, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग गुड और बैड। एक्सेप्ट कीजिएगा, गुड भी होगा बैड भी होगा, लेकिन 50-50 चांसेस हैं आपके। एवरी डे इज़ अ गुड डे, ठीक है। उन्होंने कहा एवरी सनशाइन ब्रिंग्स नाउ होप्स फिल्ड विद पॉजिटिविटी, सो बी पॉजिटिव, मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो आपको पॉजिटिव बिल्कुल रहना होगा। सी गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, देयर कैन नॉट बी ए बेटर गाइड। पेरेंट्स के बिना कोई अच्छा गाइड नहीं हो सकता है। तो वंस हु गेव यू दिस ब्यूटीफुल लाइफ, जिन्होंने आपकी ब्यूटीफुल लाइफ दी है, उनके लिए आप ज़रूर ग्रैटिट्यूड कीजिए। फादर मदर के लिए ज़रूर कीजिएगा। कमिंग नेक्स्ट आने वाला जो अगस्त है, तो उस वक्त आपका काम जो है, एंजल्स विल कम एंड ब्लेस यू, जस्ट होल्ड ऑन। थोड़ा सा होल्ड कीजिए, अगस्त में आपकी चीज़ें बिल्कुल ठीक होने जा रही हैं। मूव अहेड विद योर कन्विक्शन। परफेक्ट टाइम आ रहा है आपका, ठीक है। खुश हो जाइए गाइस, ये 2 महीने ऐसे निकलेंगे पता नहीं चलेगा, और आपकी ज़िंदगी का सफ़र सन की एनर्जी के साथ शुरू हो जाएगा। यस, फ्रीडम का कार्ड आया है। लॉनलीनेस आप फील करते हो कभी कभी, तो उस पर आपको अफ्रमेशन करनी है। ऑनेस्टी, ईमानदारी से चलिएगा। अपनी गिल्ट पे काम कीजिएगा कि अगर आपको किसी चीज़ का दुख होता है तो उसको दुख ही नहीं करना है अपने आप को। अपनी सोल को दुख करने का आपका कोई हक नहीं है। अपनी सोल को खुश कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसकी चीज़ों को मतलब अनलीश कीजिए उसको। यस, जर्नी केयरिंग कनेक्शन। यस गाइस, तो आप अपनी पत्नी, अपनी वाइफ, अपना लव पार्टनर की बिल्कुल केयर करने वाले हो एक दूसरे के नेक्स्ट मंथ भी।
अच्छी तरह से जर्नी पे हो आप। जर्नी यानी जर्नी कुछ चीज़ों की जर्नी की, आप लाइट की तरफ बढ़ रहे हो, अंधेरे से आप लाइट की तरफ बढ़ रहे हो। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के लिए कार्ड आया है, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। इस पे आपको बोलना है, अफर्मेशन मंत्रों की तरह जप लीजिए इनको। लोनलीनेस, अगर अकेला फील करते हो तो आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। इसको बोलिए कि मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ मैं कभी अकेला नहीं हूँ, अकेली नहीं हूँ। ये बोलोगे तो सब आपके पास आएंगे, ठीक है। फ्रीडम पे काम करना है, आज़ाद चाहिए आपको, आज़ादी चाहिए गाइज अपने आप से। आई पोसेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। ओके, आपको फ्री विल मिली हुई है, आप अपनी हैप्पीनेस को खुद क्रिएट कर सकते हो, बोलना पड़ेगा उसके लिए। तो आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा है, खुश हो जाइए, थोड़ा सा टाइम है निकालिए, जैसे पहले निकालते आए हो, पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में चलिए, ज़िंदगी आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो ये थी आपकी नंबर 4, 13, 22 एंड 31 डेट ऑफ बर्थ की रीडिंग। तो अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर पूरा कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।